अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम एसएसटी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी बुक देख लीजिए। आपकी बुक का नाम है अ यूनिक बुक ऑफ सोशल स्टडीज़। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इसका कंटेंट देखेंगे कि आपका सिलेबस क्या है। तो कंटेंट ओपन कर लिए जल्दी से आप सभी लोग। कंटेंट ओपन करिए और यहाँ देखिए सिलेबस में आपको हमने पहले भी बता दिया था कि सिलेबस में आपके जो चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 आपके जो किस में आए थे, पीएफ फर्स्ट में आए थे, यानी जो आपके टेस्ट में आ चुके हैं, वो आपको अब नहीं पढ़ने हैं। अब क्या पढ़ना है आपको? हाफ ईयरली एग्जाम में जो आएंगे वो कौन कौन से हैं? चैप्टर नंबर 5, 6, 7 और 8। ठीक है, सिर्फ 4 चैप्टर आपको हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए पढ़ने हैं, जो हम चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, ये चारों चैप्टर आपको हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए पढ़ने हैं। ठीक है, और यहाँ पर चैप्टर नंबर 5 यानी पार्ट नंबर 4 में हम इसे कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 6 को हमने पार्ट नंबर 5 में कंप्लीट किया था। चैप्टर नंबर 7 को पार्ट नंबर 6 में कंप्लीट किया था। अब हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8, जो कि हमारा आखिरी चैप्टर होगा हाफ ईयरली एग्ज़ाम का। ये किस में होगा? पार्ट नंबर 7 में। ठीक है, कितने चैप्टर आएंगे आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम में? 5, 6, 7, 8। ये 4 चैप्टर आपको एग्ज़ाम के लिए पढ़ने हैं। ठीक है, ये खाली 4, ये 4 चैप्टर आपको जो आपके पीए फर्स्ट में आए हैं, ये आपको अब नहीं पढ़ने हैं एग्ज़ाम के लिए। ये एग्ज़ाम में नहीं आएंगे चारों चैप्टर। क्या आएंगे? 5, 6, 7, 8। तो आज हम लास्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 8, फेस्टिवल एंड आर फंस, पार्ट नंबर 7, पेज नंबर 38। इसे ओपन कर लिए, स्टार्ट करते हैं। तो पेज नंबर 38 ओपन करते हैं। पेज नंबर 38। पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? हर बार की तरह यहाँ पर पार्ट का नाम लिखेंगे। पार्ट हमारा कौन सा है? पार्ट नंबर 7 है, तो यहाँ पर पार्ट 7 लिख लिए। फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर आप लोगों को लिखनी है, क्या लिखनी है? डेट लिखनी है। किस दिन की? जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होगी उस दिन की यहाँ पर आपको डेट लिख देनी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 8, फेस्टिवल्स आर फंस। चैप्टर का हमारा ये नाम है, फेस्टिवल्स आर फंस। मतलब फेस्टिवल्स क्या होते हैं? मज़ेदार होते हैं। फंस होता है, इसमें मज़ा होता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं चैप्टर। वी सेलिब्रेट मैनी फेस्टिवल्स। एक मिनट, अब स्टार्ट करते हैं। वी सेलिब्रेट मैनी फेस्टिवल्स। हम लोग क्या करते हैं? बहुत सारे फेस्टिवल्स। फेस्टिवल किसे कहते हैं बच्चों? त्यौहार को। ठीक है, होली, दिवाली, ईद, बकरा ईद, जो हम ये मनाते हैं सब। ठीक है, ये क्या है? हमारे फेस्टिवल्स हैं। फेस्टिवल मतलब त्यौहार। ठीक है, त्यौहार जिसे हम बोलते हैं, सही से बोलें अगर। वी सेलिब्रेट मैनी फेस्टिवल्स, हम काफ़ी फेस्टिवल्स, काफ़ी त्योहारों को मनाते हैं। अलग अलग लोग, अलग अलग मज़हब के लोग अलग अलग फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं। वी हैव लॉट्स ऑफ फन ऑन द फेस्टिवल्स, और हम काफ़ी मज़े भी करते हैं फेस्टिवल्स के दिन। त्योहारों के दिन हम काफ़ी मज़े करते हैं। ड्यूरिंग फेस्टिवल्स वी इन्वाइट आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स टू आवर होम। और फेस्टिवल्स के दिन, फेस्टिवल के समय में क्या करते हैं हम लोग? अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को अपने घर पे बुलाते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा जब हमारे घर पे कोई त्यौहार होता है तो हम क्या करते हैं? अपने जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं उन्हें, या हमारे जो खाला खालू, मतलब जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं, खाला खालू, नाना नानी, जो भी हमारे जो रिश्तेदार होते हैं, उन्हें हम इनवाइट करते हैं उनके खाने के लिए। ठीक है, अलग अलग डिशेस बनती हैं, उसे खिलाने के लिए हम उन्हें अपने घर पर इन्वाइट करते हैं। वी इन्जॉय अ लॉट एट द टाइम ऑफ फेस्टिवल। और हम फेस्टिवल के वक्त में, फेस्टिवल के टाइम पर हम बहुत ज़्यादा मज़े करते हैं, बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं। फेस्टिवल्स आर ऑफ 2 टाइप्स। अब ये कह रहे हैं फेस्टिवल भी 2 तरह के होते हैं। कैसे? रिलीजियस एंड नेशनल फेस्टिवल। एक होता है हमारा रिलीजियस फेस्टिवल, एक होता है हमारा नेशनल फेस्टिवल। रिलीजियस क्या होते हैं और नेशनल क्या होते हैं? रिलीजियस से आपको नाम से ही समझ में आ जाना चाहिए, रिलीजन से, जो हमारे मज़हब से रिलेटेड हो। और नेशनल से समझ में आ जाना चाहिए आपको, जो हमारे नेशन से रिलेटेड हो। ठीक है, हमारे नेशनल से रिलेटेड हो, हमारे नेशनल फेस्टिवल कहलाते हैं। पहला क्या है? हमारा रिलीजियस फेस्टिवल। तो इसके बारे में इन्होंने डेफिनेशन यहाँ पर दी है। रिलीजियस फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड बाय द पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स। जो रिलीजियस फेस्टिवल होते हैं वो किसके ज़रिए मनाए जाते हैं? कौन उन्हें सेलिब्रेट करता है? उन फेस्टिवल्स को कौन सेलिब्रेट करता है? तो रिलीजियस फेस्टिवल जो हैं अलग अलग मज़हब के लोग मनाते हैं। ठीक है, अलग अलग मज़हब के जो लोग होते हैं वो अपने अपने मज़हब के फेस्टिवल्स को मनाते हैं, उन्हें हम कहते हैं रिलीजियस फेस्टिवल। जैसे कि एग्जाम्पल दिए यहाँ पर, दशहरा। ऑन दशहरा वी सेलिब्रेट द विक्ट्री ऑफ गॉड ओवर इविल। दशहरा के दिन हम दशहरा हम क्यों मनाते हैं? किस वजह से मनाते हैं? वैसे ही हमारा रिलीजियस फेस्टिवल है, मगर हम ऐसे क्यों मनाते हैं? दशहरा हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं? हम इसलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि उस दिन विक्ट्री हुई थी गुड की ओवर इविल की, मतलब अच्छाई की बुराई पर जीत हुई थी। ठीक है, जो नॉन मुस्लिम होते हैं, जो हिंदूज़ होते हैं,
उन लोगों के हिसाब से जो उनके लॉर्ड हैं, जो उनके भगवान हैं, जो राम, जो भगवान राम हैं उनके, उन्होंने रावण को मारा था उस दिन, हराया था। तो इसलिए वो कहते हैं कि अच्छाई की बुराई पर जीत हुई थी उस दिन, ठीक है। बुरे आदमी को हरा दिया था अच्छाई ने, अच्छे इंसान ने। अच्छा इंसान कौन था? मतलब जो उनके भगवान हैं, राम, ठीक है। उन्होंने उस दिन रावण को ख़त्म किया था, इसलिए वो दशहरा के नाम से उस दिन को, त्यौहार के नाम से उस त्यौहार को दशहरा के नाम से मनाते हैं। द एफिगीज ऑफ रावणा, और क्या है ये? कुंभकर्ण, ठीक है, जिसे हम क्या पढ़ते हैं? कुंभकर्ण। तो उस दिन कुंभकर्ण एंड मेघनाद आर बर्न, उस दिन क्या क्या जलाया जाता है? पुतले, रावण के, कुंभकर्ण के और मेघनाद के। उस दिन मतलब दशहरा के दिन इन तीनों के पुतले जलाए जाते हैं। मेनली जो किस लिए जलाया जाता है? ये दिखाने के लिए उस दिन कि रावण को राम ने हराया था। उसके साथ साथ कुंभकर्ण और किसको? मेघनाद को। इन तीनों के पुतले जलाए जाते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज विजयादशमी, मतलब दशहरा के नाम से तो जाना ही जाता है इसे, और हम इसे किस नाम से आते हैं? विजयदशमी के नाम से, ठीक है। अगर कोई कह रहा है विजयदशमी है कल, तो मतलब वो कहना चाह रहा है कल दशहरा है, ठीक है। दोनों का मीनिंग सेम है। विजयदशमी के नाम से भी कुछ लोग जानते हैं, इसे कहते हैं। फिर आई दिवाली। ये अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? रिलीजियस फेस्टिवल के बारे में पढ़ रहे हैं, अलग अलग मज़हब के लोग जो मनाते हैं। दिवाली में क्या है? दिवाली इज़ द फेस्टिवल ऑफ हिंदूज़। ये हिंदू का फेस्टिवल होता है, इसे हिंदू लोग जो होते हैं वो सेलिब्रेट करते हैं, वो लोग मनाते हैं। इट इज़ कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ लाइट, इसे हम फेस्टिवल ऑफ लाइट्स के नाम से जानते हैं, मतलब रोशनी का त्यौहार, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें आपने देखा होगा बच्चे जो होते हैं घर के पटाखे जलाते हैं, खूब रोशनी करते हैं घरों में, अलग अलग कलरफुल लाइट्स जलाते हैं, अपने घरों को सजाते हैं, दिए जलाते हैं, इसीलिए क्या कहा जाता है इसे? दिवाली इज़ कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। पीपल डेकोरेट देयर हाउसेज विद लाइट्स, कैंडल्स एंड दियाज, और लोग जो होते हैं, घर के लोग जो होते हैं, वो अपने घरों को किससे सजाते हैं? लाइट से, कैंडल्स यानी मोमबत्ती से, और दिया से, ठीक है, जो दिए होते हैं उनसे। दे वर्शिप गॉडेस लक्ष्मी ऑन दिस डे, और इस दिन ये अपने जो गॉडेस होती हैं इनकी, उसकी पूजा करते हैं। कौन सी गॉडेस? लक्ष्मी की, ठीक है। जो इनकी लक्ष्मी होती है उनकी पूजा करते हैं ये इस दिन। चिल्ड्रेन बस्ट फायर क्रैकर, फायर क्रैकर कहते हैं पटाखे, पटाखों को कहते हैं फायर क्रैकर। बस मतलब जलाना या फोड़ना, सॉरी फोड़ना, नॉट जलाना, बन होता है जलाना, ठीक है। बस मतलब फोड़ना। बच्चे जो होते हैं वो क्या कहते हैं? इस दिन पटाखे फोड़ते हैं। स्वीट्स एंड गिफ्ट्स आर एक्सचेंज ऑन दिस डे, और इस दिन मिठाइयाँ और अलग अलग तरह के तोहफे एक दूसरे को लोग बाग देते हैं, मतलब एक्सचेंज करते हैं। एक्सचेंज करने का मतलब ये नहीं कि आप मुझे ये दिए, ये दिए। एक्सचेंज करने का मतलब यहाँ पर ये निकलना है कि एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं खुशी में, ठीक है, बधाई देने के तौर पर। जैसे हम कहते हैं ना हैप्पी दिवाली, तो हैप्पी दिवाली कहकर इस तरह से आपस में एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं, मिठाइयाँ देते हैं। होली, होली इज़ कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ कलर। होली भी हिंदूज़ का फेस्टिवल है, इसे हम फेस्टिवल ऑफ कलर के नाम से जानते हैं, मतलब रंगों का त्यौहार। क्यों? क्योंकि इसमें रंग से खेला जाता है, इसलिए इसे कहा जाता है रंगों का त्यौहार यानी फेस्टिवल ऑफ कलर। इट मार्क्स द अराइवल ऑफ स्प्रिंग सीजन, ये किस लिए मनाते हैं और इससे क्या होता है? ये कलर का त्यौहार कहलाया जाता है, और इसके होली के आते ही हमें समझ में आ जाता है कि अब हमारा स्प्रिंग सीजन शुरू हो गया है, ठीक है। इट मार्क्स द अराइवल ऑफ स्प्रिंग सीजन, स्प्रिंग सीजन के आने के अराइवल को बता देता है ये, ठीक है। ऑन दिस फेस्टिवल पीपल थ्रो गुलाल एंड कलरफुल वाटर एट ईच अदर, इस दिन लोग बाग क्या करते हैं? एक दूसरे के ऊपर कलरफुल वाटर, रंग बिरंगा पानी फेंकते हैं, गुब्बारों में भरकर, पिचकारियों में भरकर, ठीक है, या डायरेक्ट ऐसे ही कैसे ही फेंकते हैं मतलब। और उस दिन क्या यूज़ करते हैं? गुलाल और अलग अलग कलर यूज़ करते हैं, एक दूसरे के ऊपर फेंकते हैं, ठीक है, एक दूसरे को अलग अलग कलर से नहलाते हैं। तो ये होली का त्यौहार है, इसमें कलर के साथ खेला जाता है, बच्चे बड़े सभी कलर के साथ खेलते हैं, इसीलिए इसे कहा जाता है फेस्टिवल ऑफ कलर, रंगों का त्यौहार। फिर आया ईद, ये क्या है? ईद इज़ द फेस्टिवल ऑफ मुस्लिम्स, ये मुस्लिम्स का, जो मुसलमान होते हैं उनका त्यौहार होता है ये। इट कम्स आफ्टर द मंथ ऑफ रमज़ान, और ये रमज़ान का जो महीना होता है उसके बाद आता है। ड्यूरिंग रमज़ान, रमज़ान के महीने में क्या करते हैं लोग बाग? पीपल फास्ट फॉर अ मंथ, एक महीने के लिए जो मुसलमान होते हैं वो रोज़े रखते हैं, ठीक है। रमज़ान के 30 दिन, 29-30 दिन या 31 दिन जो भी होता है उसके हिसाब से एक महीने के रोज़े रखते हैं जो मुसलमान लोग होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डे क्या होता है? ईद सेलिब्रेट की जाती है, ठीक है। ड्यूरिंग रमज़ान पीपल फास्ट फॉर अ मंथ, पीपल ग्रेट ईच अदर सेइंग ईद मुबारक, और ईद के दिन लोग बाग क्या करते हैं? एक दूसरे को ग्रेट करते हैं, मतलब
बधाई देते हैं। पीपल ग्रेट ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं, बधाई देते हैं, क्या कह के, ईद मुबारक, ठीक है। गले मिल के एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं, मतलब खुशियों की बधाइयाँ देते हैं कि ईद मुबारक कह के। आ स्पेशल डिश कॉल्ड सिवई या सिवई जिसे हम कहते हैं, शीर भी कहते हैं। तो इस दिन एक स्पेशल डिश बनती है जिसे हम क्या कहते हैं, सिवई, ठीक है। इस प्रिपेयर्ड ऑन दिस डे, इस दिन क्या करी जाती है, एक स्पेशल डिश जो कि हमारी सिवई कहलाती है, इस दिन बनाई जाती है और एक दूसरे के घर लोग बाग जाते हैं, ईदी बांटते हैं बच्चों को और सिवई खाते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा क्रिसमस। क्रिसमस का क्या है, इट इज़ द फेस्टिवल ऑफ द क्रिश्चियंस। क्रिसमस जो हमारा फेस्टिवल होता है ये किसका होता है, कि जो क्रिश्चियंस होते हैं उनका त्यौहार है ये। इट इज़ द बर्थडे ऑफ जेसस क्रिस्ट, जो जेसस क्रिस्ट होते हैं उनकी बर्थडे का दिन है, इसलिए उनकी बर्थडे पर ये लोग जो क्रिश्चियंस लोग होते हैं वो क्रिसमस डे मनाते हैं। इट इज़ द बर्थडे ऑफ जेसस क्रिस्ट, इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 25 दिसंबर एवरी ईयर। हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है ये, ठीक है। हर साल कब, 25 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है ये क्रिसमस डे। पीपल गो टू द चर्च टू ऑफर प्रेयर, और जो क्रिश्चियंस होते हैं वो लोग क्या करते हैं, चर्च जाते हैं, प्रेयर करते हैं, मतलब जैसे हम लोग मुसलमान जो होते हैं वो मस्जिद जाते हैं, जो नॉन मुस्लिम होते हैं, जो हिंदूज़ होते हैं वो लोग मंदिर जाते हैं, अपने टेंपल जाते हैं। इसी तरह से क्रिश्चियन जो होते हैं वो कहाँ जाते हैं, चर्च जाते हैं, ठीक है। ये इनकी क्या है, इनकी इबादत की जगह है, तो यहाँ पर जाते हैं, प्रेयर करते हैं, अपनी जो दुआ हुआ होती है, नमाज, जिस तरह की जो भी इबादत होती है करते हैं। उसके बाद सेंटा क्लॉज ब्रिंग्स गिफ्ट फॉर द चिल्ड्रेन, जो सेंटा क्लॉज होते हैं वो बच्चों के लिए गिफ्ट लेके आते हैं, ठीक है। फिर क्या है, गुरुपूरब या गुरुपर्व जैसे भी पढ़ सकते हैं आप, गुरुपूरब, बर्थडेज ऑफ गुरु नानक देव जी। गुरुपूरब जो हमारा फेस्टिवल है ये कब मनाया जाता है, गुरु नानक देव जी जो थे उनकी बर्थडे के दिन मनाया जाता है। एंड अदर 6 गुरुज आर सेलिब्रेटेड, किसकी बर्थडेज ऑफ गुरु नानक देव जी एंड अदर 6 गुरुज आर सेलिब्रेटेड एज अ गुरुपर्व। इसे हम गुरुपूरब के नाम से मनाते हैं इनकी बर्थडेज को। इट इज़ द फेस्टिवल ऑफ द 6, ये 6 जो होते हैं, जैसे हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये आपने सुना होगा, क्रिश्चियंस, ठीक है, बुद्धिस्ट, जैन, अलग अलग तरह के मज़हब होते हैं। तो जो सिख होते हैं उनका त्यौहार है ये। पीपल गो टू द गुरुद्वार, ये गुरुद्वारास जाते हैं, ठीक है, टू प्रे करने के लिए, दुआ करने के लिए, इबादत करने के लिए, जो भी करने जाते हैं, प्रे करने के लिए क्या जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, वहाँ पर इबादत करते हैं अपनी। गुरुद्वाराज आर डेकोरेटेड विद लाइट्स, और जो गुरुद्वारा होते हैं वो लाइट्स से सजाए जाते हैं, ठीक है, डेकोरेट किए जाते हैं। और लंगर्स आपने सुना होगा, लंगर्स आर अरेंज ऑन दिस डे एट द गुरुद्वार्स, और गुरुद्वार के बाहर ही जो लोग प्रे करने के लिए आते हैं, दुआ मांगने के लिए आते हैं, दुआ करने के लिए आते हैं, जो पूजा करने के लिए आते हैं, उनके लिए लंगर बटती है, लंगर खिलाई जाती है, ठीक है, उसमें खाना होता है। लंगर जो है एक वर्ड है जिसमें फ्री में लोगों को खाना बांटा जाता है, तो इसीलिए लंगर यूज़ किया है। वहाँ पर फ्री में लोग जो पूजा करने आते हैं या कोई भी जो खाना खाना चाहता है उस दिन खाना बंटता है, लोग बाग खाना खाते हैं वहाँ से। उसके बाद आता है हमारा गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी से क्या है, गणेश चतुर्थी या चतुर्थी, ठीक है, चतुर्थी, गणेश चतुर्थी। इट इज़ द फेस्टिवल ऑफ महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है, महाराष्ट्र के जो लोग हैं वो लोग मनाते हैं इसे। पीपल वर्शिप लॉर्ड गणेश ऑन दिस डे, महाराष्ट्र के अंदर गणेश चतुर्थी मनाया जाता है। इस दिन जो लॉर्ड गणेश, जो भगवान गणेश हैं इनके, ये आपको पिक्चर दिख रही होगी, ठीक है, इनकी इबादत मतलब क्या की जाती है, वर्शिप की जाती है, पूजा की जाती है। ऑन द फाइनल डे, मतलब जो गणेश चतुर्थी मना रहे होते हैं इसके आखिरी दिनों में, दे इमर्स लॉर्ड गणेश इन वाटर, लॉर्ड गणेश की मूर्तियाँ, ठीक है, अपने अपने घरों से, कुछ ग्रुप होता है, कुछ कॉलोनी होती है, वो बड़ी बड़ी क्या करते हैं, मूर्ति लेके जाते हैं और उसे फिर पानी में, नदियों में बहा देते हैं, डुबा देते हैं, छोड़ देते हैं, इमर्स कर देते हैं, ठीक है, गणेश चतुर्थी के दिन। नेक्स्ट आया हमारा नेशनल फेस्टिवल्स। अब नेशनल फेस्टिवल्स क्या होते हैं, नेशनल फेस्टिवल बच्चों वो होते हैं जो अलग अलग मज़हब के लोग अपने हिसाब से नहीं मनाते। जैसे मुस्लिम्स हैं ईद मनाते हैं, हिंदू हैं उनका होली, दिवाली, ठीक है, और जो गुरुपूर्व हैं वो कौन मनाता है, सिख्स मनाते हैं। जो गणेश चतुर्थी है ये महाराष्ट्र के लोग मनाते हैं। ऐसी जो क्रिश्चियंस हैं वो क्रिसमस डे मनाते हैं। तो इसलिए जो हमारा नेशनल फेस्टिवल है वो सभी लोग मनाते हैं। और नेशनल फेस्टिवल होता क्या है, नेशनल फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड टुगेदर बाय द होल नेशन, पूरे नेशन के ज़रिए मनाया जाने वाला फेस्टिवल, पूरे नेशन के ज़रिए मनाया जाने वाला त्यौहार हमारा क्या कहलाता है, नेशनल फेस्टिवल्स कहलाता है।
रिपब्लिक डे इसकी पहला हमारा फेस्टिवल है। जैसे रिपब्लिक डे आपने देखा होगा, रिपब्लिक डे हर कोई मनाता है, ना हिंदू ना मुस्लिम ना सिख ना ईसाई, कोई इसमें ये नहीं देखता कि हम हिंदू हैं तो हम मनाएंगे, हम मुस्लिम हैं तो हम मनाएंगे, या तुम सिख हो तो तुम नहीं मनाओगे। नेशनल फेस्टिवल कौन से फेस्टिवल होते हैं? जो सभी मनाते हैं। जैसे हम इंडिया के लोग हैं तो इंडिया का जो नेशनल फेस्टिवल होगा तो सारे इंडिया के लोग मनाएंगे, अमेरिका के तो अमेरिका वाले अपने मनाएंगे, हम नहीं मनाएंगे उनके फेस्टिवल, क्योंकि हमारे नेशंस में नहीं आएंगे वो लोग। ठीक है, तो रिपब्लिक डे है। जैसे रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी, 26 जनवरी हम कहते हैं ना, 26 जनवरी है, आज स्कूल की छुट्टी है, आज 26 जनवरी है, 26 जनवरी है, तो 26 जनवरी के दिन क्या होता है? वो हमारा रिपब्लिक डे होता है। आवर कंट्री वॉज डिक्लेयर्ड अ रिपब्लिक ऑन द 26 ऑफ जनवरी 1950, 1950 26 जनवरी में हमारा जो कंट्री था वो रिपब्लिक आज़ाद डिक्लेयर कर दिया गया था, इसलिए इसे हम मनाते हैं 26 जनवरी के नाम से, यानी रिपब्लिक डे के नाम से। वी होस्ट अवर नेशनल फ्लैग एट स्कूल, और स्कूल में, ठीक है, या लाल किले पर प्रधानमंत्री या अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में, कॉलेजेस में क्या करते हैं हम लोग? झंडे फहराते हैं, अपना तिरंगा जो होता है उसे फहराते हैं, होस्ट करते हैं। ठीक है। इंडिपेंडेंस डे, इंडिपेंडेंस डे में क्या होता है? इंडिपेंडेंस डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 15 अगस्त। आपने सुना होगा 15 अगस्त, तो 15 अगस्त को हम क्या मनाते हैं? इंडिपेंडेंस डे। ठीक है। इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन दिस डे, इस दिन इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया था 1947 में, 15 अगस्त में। ठीक है, मतलब अपने ऊपर डिपेंड हो गया था। आवर प्राइम मिनिस्टर अनफर्स द नेशनल फ्लैग एट द रेड फोर्ट इन न्यू दिल्ली एंड एड्रेसेस द नेशंस। इस दिन क्या होता है? हमारे जो प्राइम मिनिस्टर, जो हमारा पीएम होते हैं, वो क्या करते हैं? रेड फोर्ट यानी लाल किले पे झंडे को फहराते हैं। ठीक है, और हमारा इंडिपेंडेंस डे इस दिन मनाया जाता है, कब? 15 अगस्त। फिर आया हमारा गांधी जयंती। गांधी जयंती क्या है? इट इज़ द बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी। जब महात्मा गांधी जिस दिन पैदा हुए थे उस दिन को हम गांधी जयंती के नाम से मनाते हैं, गांधी जयंती के नाम से जानते हैं, और इसे हर कोई मनाता है। जो भी इंडिया के लोग होंगे वो सब मनाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो हिंदू हैं या मुस्लिम हैं या सिख हैं या ईसाई हैं या क्रिश्चियन हैं तो वो नहीं मनाएंगे। ठीक है, सब मनाएंगे, नेशनल फेस्टिवल हैं। इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर को मनाया जाता है ये। ठीक है, जब भी 2 अक्टूबर आता है तब हम गांधी जयंती मनाते हैं। ही इज़ नोन एज फादर ऑफ द नेशन, इन्हें हम फादर ऑफ द नेशंस के नाम से भी जानते हैं। पीपल कॉल हिम बापू, और लोग बाग उस ज़माने में इन्हें किस नाम से जानते थे? मतलब किस नाम से बुलाते थे? बापू के नाम से बुलाते थे, और आज भी हम उन्हें जानते हैं कि इन्हें बापू के नाम से कहा जाता था। तो इन्हें लोग बाग किस नाम से कहते हैं? बापू। अब इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। एक्सप्लेनेशन ख़त्म हमारा। पहला है हमारा क्या? टिक द करेक्ट ऑप्शंस। हर बार की तरह बुक में ही रहने देना, इसे कॉपी में मत करिएगा। बी है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स, ये भी किस में करना है आपको? बुक में ही रहने देना है, कॉपी में नहीं करना है। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट, मतलब ट्रू फॉल्स हैं, ये भी बुक में ही रहने देना है। फिर हमारा आएगा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये हमें किस में करना है? कॉपी में करना है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं टिक द करेक्ट ऑप्शन से। पहला क्या है टिक द करेक्ट ऑप्शंस का? फर्स्ट क्या है? दिवाली इज़ द फेस्टिवल ऑफ, दिवाली किस चीज़ का फेस्टिवल है? किस चीज़ का फेस्टिवल माना जाता है दिवाली को? तो दिवाली क्या है? दिवाली इज़ द फेस्टिवल ऑफ मुस्लिम्स, हिंदूज़ और क्रिश्चियंस। दिवाली किसका फेस्टिवल है? हिंदू का फेस्टिवल है, तो आप इस पर टिक कर लिए। जो हिंदूज़ लोग होते हैं वो लोग इसे सेलिब्रेट करते हैं। इट इज़ द बर्थडे ऑफ गुरु नानक देव जी, गुरु नानक देव जी की बर्थडे के दिन हम कौन सा मनाते हैं? होली, गुरुपूरब या दिवाली। तो गुरुपूरब जो होता है, जिसे हम गुरुपर्व करते हैं, गुरुपर्व, तो गुरुपर्व जो होता है हमारा वो किस दिन मनाया जाता है? गुरु नानक देव जी की बर्थडे के दिन। तो हमारा क्या हो गया इसका? ए ऑप्शन। पहले क्या है हमारा? पहले का हमारा क्या है? बी ऑप्शन। ठीक है, हिंदूज़। दूसरे का क्या है हमारा? ए ऑप्शन। तीसरा क्या है हमारा? सेंटा क्लॉज ब्रिंग्स गिफ्ट फॉर द चिल्ड्रन ऑन, जो सेंटा क्लॉज होते हैं वो किस दिन बच्चों के लिए गिफ्ट लेके आते हैं? होली के दिन, दिवाली के दिन, क्रिसमस डे के दिन। तो क्रिसमस के दिन लेके आते हैं गिफ्ट। किस पर आप टिक लगाएंगे? सी ऑप्शन पर। ठीक है, ये आपको सही से नज़र नहीं आ रहा होगा, दिखाते हैं आपको। सी ऑप्शन आप अपनी बुक में देखिए तो ज़्यादा बेहतर है। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ, रिपब्लिक डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन, रिपब्लिक डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? 15 अगस्त को, 26 जनवरी को, 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को क्या होता है हमारा? गांधी जयंती। तो 15 अगस्त को क्या होता है हमारा? इंडिपेंडेंस डे। और 26 जनवरी को क्या होता है हमारा? रिपब्लिक डे। तो हमारा किस पर मनाते हैं? 26 जनवरी को। तो आप इस पर टिक कर लिए बी को। फिर हमारा क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स, बी पार्ट फिल इन द ब्लैंक्स। पहला क्या है हमारा? डैश किल्ड रावण ऑन दशहरा, दशहरा के दिन किसने मारा था? रावण को किसने मारा था? लॉर्ड राम ने। रामा लिखा हुआ है, पढ़ते क्या है? राम। ठीक है, लॉर्ड रामा इसका पहला हो गया। आपको इसमें लिखना है, यहाँ नंबरिंग मत कर दिएगा कि फर्स्ट सेकंड मत लिख दिएगा, यहाँ पर आप लिखिए लॉर्ड रामा। ठीक है, यानी राम।
फिर क्या है दूसरा हमारा, दिवाली इज़ कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ, दिवाली किस के फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है? फेस्टिवल ऑफ लाइट, क्योंकि इसमें रोशनी करी जाती है, घरों में दिए, लाइट, मोमबत्ती ये सब जलाई जाती है, तो इसलिए हम क्या कहते हैं? दिवाली इज़ द फेस्टिवल ऑफ लाइट, रोशनियों का त्यौहार, रोशनी का त्यौहार, लाइट का त्यौहार। तीसरा है हमारा, ऑन गणेश चतुर्थी पीपल इमर्स लॉर्ड गणेश इन वाटर, गणेश चतुर्थी के दिन जो लोग बाग हैं वो गणेश की मूर्ति को, लॉर्ड गणेश की मूर्ति को क्या करते हैं? पानी के अंदर छोड़ देते हैं, ठीक है, डुबा देते हैं। फोर्थ क्या है, डैश इज़ ऑल्सो नोन एज बापू, बापू किसे हम कहते थे? महात्मा गांधी को। यहाँ पर महात्मा गांधी की स्पेलिंग लिखी है, अगर आपको यहाँ से समझ में नहीं आती तो यहाँ से देख लिए, ठीक है। MAHET महात्मा, MA माँ, GANDHI गांधी, महात्मा गांधी, इन्हें हम किस नाम से जानते हैं? बापू के नाम से भी जानते हैं, तो यहाँ पर लिख लिए महात्मा गांधी। फिर क्या है हमारा, ट्रू फॉल्स, पहला क्या है, चिल्ड्रेन बस्ट फायर क्रैकर ऑन ईद, ये कह रहे हैं जो बच्चे होते हैं वो फायर क्रैकर यानी पटाखे फोड़ते हैं ईद के दिन, तो ईद के दिन तो नहीं फोड़ते हैं, दिवाली के दिन हमने बताया था, ठीक है। फायर क्रैकर ईद के दिन नहीं फोड़े जाते हैं, तो ये क्या हो गया हमारा? फॉल्स हो गया। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर आप लिखेंगे F, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, ईद इज़ द फेस्टिवल ऑफ मुस्लिम, ये कह रहे हैं ईद जो है हमारा किसका फेस्टिवल है? मुस्लिम्स का त्यौहार है, तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? T लिखेंगे, ट्रू, ठीक है। पहले में F, दूसरे में T, यानी पहला फॉल्स दूसरा ट्रू। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर तीसरा, नेशनल फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड टुगेदर बाय द होल नेशन, ये कह रहे हैं जो हमारे नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं वो सेलिब्रेट किए जाते हैं पूरे नेशंस के ज़रिए, मतलब पूरा नेशंस हमारा जो होता है वो मनाता है नेशनल फेस्टिवल, तो ये ट्रू है, यहाँ पर कर दिए ट्रू, T लिख दिए। उसके बाद क्या है, फोर्थ, होली मार्क्स द अराइवल ऑफ ऑटम, ये कह रहे हैं जो होली जो त्यौहार होता है उससे हमें पता चलता है कि अराइवल ऑफ ऑटम सीज़न आ गया, तो ऑटम सीज़न का अराइवल नहीं बताता है होली, ठीक है। ऑटम सीज़न का अराइवल कहाँ बताता है? देखिए अभी हमने पढ़ाया था कि होली किस चीज़ का बताता है? अराइवल ऑफ स्प्रिंग सीज़न, किसका? अराइवल ऑफ स्प्रिंग सीज़न, बताता तो है मौसम का मगर स्प्रिंग सीज़न के बारे में, और यहाँ पर क्या कह रहे हैं? ऑटम सीज़न के बारे में, तो ये क्या हो गया हमारा? फॉल्स हो गया, इस पर फॉल्स कर लिए। पहला हमारा क्या है? फॉल्स, दूसरा हमारा ट्रू, तीसरा ट्रू, चौथा फॉल्स। अब आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन से हर बार की तरह कॉपी में ही करना है, तो मैं इसके लिए आपको कॉपी ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो आप सभी लोग कॉपी ओपन कर लिए, 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस करेंगे। चैप्टर नंबर 8, फेस्टिवल्स आर फन्स। पहले आपको क्या लिखना है? यहाँ पर पार्ट नंबर 7 है हमारा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? पार्ट 7, ठीक है, अंडरलाइन कर लिए, जैसे मैं लिखता हूँ सेम ऐसा ही, ना इधर पार्ट 7, ना इधर पार्ट 7, ना इधर पार्ट 7, यहाँ है तो यहीं लिखना है आपको। चैप्टर नंबर 8 यहाँ है तो यहीं लिखेंगे, ना यहाँ लिखेंगे या ना यहाँ लिखेंगे, बीच में बिल्कुल जैसे मैंने लिखा है। यहाँ पर डेट लिखिएगा, वही डेट जो यहाँ पर बुक में लिखेंगे। कौन सी डेट? जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होगी उस दिन की। फिर फेस्टिवल आर फन्स, चैप्टर का नाम लिखा हमने यहाँ पर। आंसर, क्वेश्चन आंसर हमारी हेडिंग क्या है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन हेडिंग लिखी, डी है हमारी, तो डी लिख दिए यहाँ पर, डी वाला हमारा पार्ट है। एक्सरसाइज कौन सी? डी है, ऐसे करके आप लिखिए। उसके बाद लिखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारा? वाई डू वी सेलिब्रेट फेस्टिवल्स, हम फेस्टिवल्स को क्यों सेलिब्रेट करते हैं? पहले बुक में देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वाई डू वी सेलिब्रेट फेस्टिवल्स, हम फेस्टिवल्स को क्यों सेलिब्रेट करते हैं, त्यौहार क्यों मनाते हैं? तो हम इसका आंसर बताते हैं। पहले क्वेश्चन उतार लिए आप, वाई डू वी सेलिब्रेट फेस्टिवल, क्वेश्चन मार्क। आंसर नंबर फर्स्ट, वी सेलिब्रेट फेस्टिवल बिकॉज फेस्टिवल ब्रिंग्स हैप्पीनेस, जॉय एंड एड कलर टू अवर लाइफ्स। फेस्टिवल हम किस लिए मनाते हैं? 1 मिनट, अब साफ दिख रहा होगा आपको। फेस्टिवल हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि उससे हमारे ज़िंदगी में खुशियाँ आती हैं, जॉय, मज़ेदार, हम मज़े करते हैं उससे, और हमारी ज़िंदगी में कलर ऐड करता है, ठीक है, रंग ऐड करता है, खुशियाँ ऐड करता है। फेस्टिवल की वजह से हमारी खुशियाँ आती हैं, हमारी ज़िंदगी में कलर आते हैं और जॉय आता है, मज़े आते हैं, हम लोग मज़े करते हैं इस दिन, इसलिए हम फेस्टिवल्स यानी त्यौहार मनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। हाउ इज़ दिवाली सेलिब्रेटेड, दिवाली कैसे मनाई जाती है? तो ये बताना पड़ेगा पूरा। क्वेश्चन नंबर 2 है ना, हाउ इज़ दिवाली सेलिब्रेटेड। पहले क्वेश्चन नंबर 2 उतार लिए, हाउ इज़ दिवाली सेलिब्रेटेड। आंसर नंबर 2 लिखिए यहाँ पर, पीपल डेकोरेट, DECO, डेकोरेट मतलब सजाना, पीपल डेकोरेट देयर हाउस विद दियाज, लोग बाग जो होते हैं अपने घरों को दिया से सजाते हैं इस दिन। मैं बता रहा हूँ कैसे सेलिब्रेट करते हैं, थोड़ा बड़ा लिखता है तो काफ़ी बड़ा हो जाता है ये, बस डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको। उस दिन के दिन लोग बाग अपने घरों को दिए से सजाते हैं, दिए से। दे वर्शिप गॉडेस लक्ष्मी, गॉडेस लक्ष्मी की ये लोग इस दिन पूजा करते हैं। चिल्ड्रन बस फायर क्रैकर, जो बच्चे होते हैं वो पटाखे फोड़ते हैं। स्वीट्स एंड गिफ्ट्स आर एक्सचेंज, और इस दिन मिठाइयाँ और तोहफे एक दूसरे को लोग बाग देते हैं, एक्सचेंज करते हैं,
ठीक है, एक दूसरे से को तोहफे बांटते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर नंबर 2 कंप्लीट हो गया। ठीक है, पीपल डेकोरेट देयर हाउस विद दियाज, दे वर्शिप गॉडेस लक्ष्मी, चिल्ड्रन बस फायर क्रैकर्स, स्वीट्स एंड गिफ्ट्स आर एक्सचेंज। आंसर नंबर यहाँ पर हमारा 2 का कंप्लीट हो गया। ठीक है, आप आंसर देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 3। पहले बुक में देखते हैं, बुक में क्या है, वाई डू वी सेलिब्रेट दशहरा, हम दशहरा क्यों मनाते हैं। तो हमने बताया था दशहरा किस लिए मनाते हैं, विक्ट्री हुई थी गुड की इविल पे, मतलब अच्छाई की बुराई पर जीत हुई थी। कैसी जीत हुई थी, हमने बताया कि जो हमारे जो नॉन मुस्लिम्स के यानी जो हिंदूज़ होते हैं, उनके जो भगवान, उनके जो लॉर्ड होते हैं राम, उन्होंने लक्ष्मण को मारा था उस दिन, उसे हराया था। तो इसलिए हम क्या मनाते हैं, दशहरा को मनाते हैं। ये क्वेश्चन है ना, वाई डू वी सेलिब्रेट दशहरा। तो इसका आंसर देख लीजिए, पहले क्वेश्चन देख लिया आप बुक में ही, कॉपी में, वाई डू वी सेलिब्रेट दशहरा क्वेश्चन मार्क। आंसर लिखेंगे, वी सेलिब्रेट दशहरा बिकॉज ऑफ द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल। यहाँ पर मैंने गॉड लिख दिया है, गुड लिखेंगे, मतलब अच्छाई की, गुड की ओवर एविल, गुड ओवर एविल, अच्छाई की बुराई पर, ओवर मतलब पर। ठीक है, अच्छाई की बुराई पर, एविल कहते हैं बुराई, बुरी चीज़, बुरी को कहते हैं, बुरी चीज़ को, बुराई को, एविल क्यों। ठीक है, वी सेलिब्रेट दशहरा बिकॉज ऑफ द विक्ट्री ऑफ VICTORY, विक्ट्री मतलब जीत, अच्छाई की बुराई पर जीत हुई थी, इसलिए हम दशहरा को मनाते हैं। आंसर नंबर 3 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द नेशनल फेस्टिवल्स, नेशनल फेस्टिवल्स क्या होते हैं, नेम देम, उनके नाम बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 उतार लिए, व्हाट आर द नेशनल फेस्टिवल्स, नेम देम। आंसर नंबर 4 क्या है हमारा, नेशनल फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड टुगेदर बाय द होल नेशन। नेशनल फेस्टिवल्स कौन से फेस्टिवल होते हैं, वो फेस्टिवल होते हैं जो कि हम पूरे जो हमारा नेशन होता है वो एक साथ मनाता है। एग्जाम्पल है इसकी, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, गांधी जयंती एक्सेट्रा। हमें 3 ही बताए हैं मगर बहुत सारे ऐसे होते हैं। ठीक है, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, गांधी जयंती, 1-2 और हैं अभी, यहाँ पर हमारी एग्जाम्पल हो गई, यहाँ पर हमारा एक्सेट्रा कर दिए। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज़ ईद सेलिब्रेटेड, ईद कैसे मनाई जाती है। ठीक है, जो नॉन मुस्लिम्स का त्यौहार है वो कैसे मनाया जाता है, ईद। आंसर पहले क्वेश्चन उतार लिया आप, क्वेश्चन नंबर 5। आंसर नंबर 5 देखिए, हाउ पीपल ग्रेट ईच अदर सेइंग ईद मुबारक। अब मैं डायरेक्ट ये बता रहा हूँ ईद कैसे मनाई जाती है, क्या क्या होता है इसके दिन। लोग बाग एक दूसरे को क्या कहते हैं, मुबारकबाद देते हैं, बधाई देते हैं एक दूसरे को, क्या कह के, पीपल ग्रेट ईच अदर बाई सेइंग, आफ्टर अदर सेइंग, क्या कह के, ईद मुबारक, ईद मुबारक कह के एक दूसरे को बधाई देते हैं। और अ स्पेशल डिश कॉल्ड सिवई इज़ प्रिपेयर्ड ऑन दिस डे, और इस दिन लोग बाग एक स्पेशल डिश बनाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, सिवई। ठीक है, इस दिन बनाते हैं। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं ईद के दिन जो हम बता सकते हैं, जैसे कि उस दिन बच्चों को ईदी दी जाती है, लोग बाग नए कपड़े पहनते हैं। ठीक है, और शुरुआत में हम ईद की नमाज़ पढ़ते हैं। और ये क्यों ईद हमारा क्यों सेलिब्रेट होता है, 30 रोज़े रखने के बाद खुद गॉड की तरफ से, जो मुस्लिम्स के गॉड होते हैं जैसे अल्लाह, उनकी तरफ से क्या है, ये गिफ्ट मिलता है 30 रोज़े रखने के बाद, 30 दिन फास्ट रखने के बाद। ठीक है, नॉन मुस्लिम्स में जैसे वो होता है ना, फास्ट रखते हैं, इसी तरह से हमारा यहाँ पर रोज़े रखे जाते हैं। तो इसी की खुशी में कि 30 रोज़े की गिफ्ट के तौर पर हमें ईद मिलती है। तो हमारा यहाँ पर आंसर कंप्लीट हो गया। यहाँ पर लिखेंगे हाफ ईयरली कोर्स कंप्लीटेड, क्योंकि आपका ये चैप्टर लास्ट चैप्टर था हाफ ईयरली का। यहाँ पर आप लिख लिए हाफ ईयरली कोर्स कंप्लीटेड। ठीक है, अंडरलाइन कर लिए इसे। आप अच्छे से लिखना चाह रहे हैं, कलर से सजा के जैसे लिखना चाह रहे हैं आप लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट आपको क्या करना है, सिंपल बस बुक में रहने देना है, ये बुक में रहने देना है, ये भी बुक में रहने देना है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स। आंसर नंबर ये डी वाला हमें किस में करना है, इन कॉपी, ये सिर्फ कॉपी में करना है आपको। फिर यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, हाफ ईयरली कोर्स कंप्लीटेड, आप अपनी बुक में लिख लिए और डेट चाहे लिख लीजिएगा यहाँ पर किस दिन हमने कोर्स कंप्लीट किया, मतलब वही सेम डेट लिखेंगे जो कॉपी में लिखेंगे, चैप्टर के शुरू में लिखेंगे, सारी डेट सेम होगी हमारी। और आपको हम एक बार आपके क्वेश्चन आंसर लास्ट में दोबारा दिखा दे रहे हैं, कुछ आपको मिस हो गया हो या साफ नज़र ना आया हो तो आप एक बार आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ए देख लिए, फिर आंसर देख लिए यहाँ तक लाइव तक। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, दिवाली क्यों सेलिब्रेट करते हैं, कैसे सेलिब्रेट करते हैं, पूरा हमने यहाँ से बताया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लिए, दशहरा क्यों मनाया जाता है।
बुराई की अच्छाई पर जीत हुई थी इसलिए। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, नेशनल फेस्टिवल क्या होते हैं, उनके नाम बताने हैं। तो नेशनल फेस्टिवल वो होते हैं जो पूरा नेशन मनाता है। उसके बाद उसकी एग्जाम्पल दी मैंने, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, गांधी जयंती। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है ईद कैसे मनाई जाती है। तो ईद कैसे मनाते हैं हम लोग बाग, एक दूसरे को ईद मुबारक कहते हैं ईद के दिन, और उस दिन स्पेशल डिश बनाई जाती है जिसे हम सिवई के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा हाफ ईयरली कोर्स कंप्लीट हो गया। यहाँ पर हाफ ईयरली कोर्स लिख दिएगा, हाफ ईयरली कोर्स कंप्लीटेड। तो बच्चों यहाँ पर हमारा सिलेबस देख लिए दोबारा, आपको कुछ गलती मत करिएगा। एग्ज़ाम के लिए सिर्फ और सिर्फ हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए आपको क्या पढ़ना है, सिर्फ ये 4 चैप्टर पढ़ने हैं। चैप्टर नंबर 5 पढ़ना है आपको, चैप्टर नंबर 6 पढ़ना है, चैप्टर नंबर 7 पढ़ना है और 8 पढ़ना है। ये चारों चैप्टर मत पढ़िएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ। ये आपने टेस्ट में दे दिया है, अब ये नहीं आएगा, इसे आप ऐसे कट कर लिए। क्या पढ़ने हैं आपको, 5, 6, 7, 8, सिर्फ यही पढ़ना है, इसी की तैयारी करनी है। यहाँ पर आपका हाफ ईयरली का सिलेबस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।